So good morning class 10th. Now today we will start the numerical section of the first chapter. In last video we have already discussed all the theoretical topics of the physics of the first chapter. तो उसमें केवल हम लोगों का न्यूमेरिकल सेक्शन रह गया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो कोशिश ये करेंगे कि आज की क्लास में न्यूमेरिकल सेक्शन कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आज की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में 2 क्लासेस में मतलब न्यूमेरिकल पूरा हो जाए। और मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि सोर्स ऑफ एनर्जी का जो चैप्टर है उसको अपने आप रीड आउट करते रहिए। बहुत ही टफ चैप्टर बिल्कुल नहीं है। आप साथ साथ में उसको पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर रोज आप आधा पेज या एक पेज भी पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे जो फॉर्मूलेज हैं ना, आज हम लोग रिवाइज कर लेंगे कि स्टार्टिंग टू एंड कितने फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जहाँ पे वीडियो समझ में, वीडियो पे कुछ नोट करना होगा आप अब वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। पॉज करने के बाद उसको वहाँ से स्नैपशॉट लेके इसको लिख लीजिएगा। तो याद करते हैं सारे फॉर्मूले लाइन से। तो कितने फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो स्टार्टिंग शुरू करते हैं तो क्लास 10th। तो फर्स्ट पहला फॉर्म लोग क्या पढ़ चुके हैं, Q इक्वल्स टू व्हाट, N इंटू ई। सेकेंड हम लोग क्या चीज़ पढ़े थे, I इक्वल्स टू व्हाट, Q अपॉन टी, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। थर्ड पढ़े थे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या, वर्क डन अपॉन टाइम। उसके बाद और क्या पढ़े थे, ओम्स लॉ पढ़े थे, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू व्हाट, I इंटू आर। फिफ्थ फॉर्मूला क्या पढ़े थे, सीरीज पैरेलल। सीरीज की बात कर लेते हैं तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट जहाँ तक रहेगा। सिक्स फॉर्मूला क्या पढ़े थे पैरेलल का, वो क्या पढ़े थे, 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 जहाँ तक रहेगा ऐड कर देंगे। और उसके बाद क्या पढ़े थे, कुछ को याद आ रहा है, आप पावर का फॉर्मूला पढ़े थे, पावर का रेसिस्टिविटी पढ़े थे, रेसिस्टिविटी पढ़े थे। वो क्या रो का टू क्या, आर ए अपॉन एल। मैंने कहा था रॉ आर ए अपॉन एल, याद रहेगा आप लोगों को। और क्या पढ़े थे, एट फॉर्मूला। एट फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा पावर का, तो पावर का क्या पढ़े थे हम जानते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। नाइन्थ फॉर्मूला क्या पढ़े थे, पावर का टू वी इंटू आई। टेंथ फॉर्मूला क्या पढ़े थे, पावर का टू व्हाट, वी स्क्वायर अपॉन आर। 11th फॉर्मूला क्या था, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। और क्या पढ़े थे, हीट पढ़े थे। 12th फॉर्मूला एच इक्वल्स टू व्हाट, आई स्क्वायर आर टी। और इसी एक फॉर्म और पढ़े थे, इक्वल्स टू व्हाट, वी आई टी। और कुछ बच गया क्या, लगभग हो ही गया मुझे लगता है। ठीक है, एक दो फॉर्मूला अगर मिस हो गया होगा तो बीच में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इतने सारे फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे। ये सारे फॉर्मूले बहुत ही सिंपल है, 1 मार्क्स क्वेश्चन, ये वाला ये वाला ये वाला 1 मार्क्स क्वेश्चन मैक्सिमम। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आना होगा तो, इसके ऊपर क्वेश्चन इस पे नहीं आता। क्वेश्चन कहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ओम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं एनसीईआरटी के, उसके बाद क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसको रब आउट करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही सिंपल स्टार्टिंग करें। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, सिंपल क्वेश्चन से सिंपल टू टफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 तो सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल। क्या है, पूछ रहा है, when a 12 volt battery is connected across a unknown resistance, there is across 12.5 milliampere in the circuit, current in the current 2.5 milliampere in the circuit, find the value of the resistance of the resistance। हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू। देखिए क्लास 9th, मैंने पहले भी कहा था, लास्ट ईयर भी, इस बार भी कह रहा हूँ, मैं हमेशा कहता भी रहता हूँ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाना बहुत ही आसान होते हैं। आपको बेसिक टेक्निक क्या होती है कि आप क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन को समझने के बाद जो इसमें गिवन है उसको नोट कर लीजिए कि क्या पूछ रहा है और क्या फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बोल रहा है 132 वोल्ट बैटरी, नहीं 12 वोल्ट सॉरी, यानी कि V की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट, ये दे दिया, डाउन कर लिया। इस कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि R की वैल्यू क्या है, अननोन है, ये दिया हुआ है इसमें।
देन देयर इज करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, यानी कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है कितने का, 2.5, और दिया हुआ है क्या, मिली एम्पियर। इसका तो ध्यान रखिएगा, मिली एम्पियर दिया हुआ। इन द सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो हमको निकालना क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो पहले हमको पता है निकालना है आर, तो वी आई और आर में क्या रिलेशन होता है, सीधा आता है क्या, ओम्स लॉ। तो पहले बार यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई केवल किसमें दिया हुआ है, मिली एम्पियर में, तो एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, हम जानते हैं क्या, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1000 मिली एम्पियर। एक एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.5 डिवाइड बाई 1000, तो कन्वर्ट करेंगे एम्पियर, तो अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड कर लेंगे तो पॉइंट आगे चला जाएगा, वो हो जाएगा क्या, 0.0025। ठीक है, ये आई की वैल्यू कन्वर्ट हो गया हमारे पास 0.0025 एम्पियर। देखिए इसका मैं नोट्स नहीं दूंगा, इसका मैं को पीडीएफ नहीं दूंगा, इसको आप वीडियो पहले समझ लीजिए, समझ आ जाए तो अपने आप कर लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीन इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आधे आई निकल गई, तो फ्रॉम ओम्स लॉ तो लिखेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव P इक्वल्स टू व्हाट, I इंटू आर। अच्छा क्लास 10th, V इक्वल्स टू I इंटू आर, इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हुई भी थी, कई बार मैंने बताया भी था, अलग अलग इंडिविजुअल पूछा किसी ने था, मगर आज कुछ क्लासेस में इसको लेकर बड़ी कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इसको भूलिएगा नहीं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो बस हमको निकालना है क्या है, आर, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो वी अपॉन आई, बहुत ही सिंपल था। तो आर निकालना है, वी हमको दिया हुआ है 12, और आई हमने निकाल लिया है 0.0025, यही है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये कट जाएगा, 25 से काटेंगे, कट जाएगा, कटने के बाद हमारा लगभग आ जाएगा 4800, 4800 ओम्स। ठीक है, सॉल्व आप ही क्यों करना है, मैं सॉल्व तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो इस वीडियो पॉज करके। चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन टाइप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, उसमें क्या दिया मैं समझा दे रहा हूँ। अब बोल रहा है बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज, एक 9 वोल्ट की बैटरी रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और 2.2 0.3 0.4 0.5 एंड 12 ओम रेस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट, यानी कि आर के लिए दिया हुआ है 0.2 0.3 0.4, और सब किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में, यानी कि कैसे जुड़ा हुआ है, ऐसे 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड 12, जितना भी दिया हुआ ये दिया हुआ सीरीज में, और यहाँ पे जो क्या जुड़ा हुआ है, एक बैटरी, पूछा है कितना इसमें करंट फ्लो करेगा। तो ये दिया हुआ है 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड 12, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, और यहाँ बैटरी दिया हुआ है कितना, 9 वोल्ट का। आई निकालना है, इसको पूरा कर देंगे, ऐड कर देंगे, बिकॉज वी नो दैट इन सीरीज R1, ये मान लीजिए R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, ये R5 हो गया। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 कर देंगे। आने के बाद जो R की वैल्यू आएगी, ये V दिया हुआ है, तो V इक्वल्स टू आई आर निकालेंगे, आई निकालना है तो V अपॉन आर, है ना, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टेंस in parallel are required to carry a 5 ampere on a 220 volt line। क्या बोल रहा है कि R की वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए R1 की वैल्यू दिया हुआ है 176 ओम, B दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट, I दिया हुआ है कितना, 5 एम्पीयर। तो पूछ इसमें क्या रहा है
कि हम एक सर्किट में 176 ओम के कितनी रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ेंगे। वहाँ दिया हुआ है कि पैरेलल जोड़ना है, पैरेलल जोड़ेंगे जिसमें से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो सके और उस सर्किट में जो वोल्टेज सप्लाई होगा वो 220 वोल्ट होगा। क्या कह रहा है, मैं डायग्राम समझाता हूँ। एक सर्किट है, ध्यान समझिएगा। एक सर्किट है, उसमें 220 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई किया हुआ है और इसमें से हमको जो है 5 एम्पियर करंट फ्लो कराना है। तो अब ये पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस जुड़े होंगे पैरेलल, ऐसे कर लेते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कितने जोड़ना पड़ेंगे, 2 3 4 5 6 20 50 100, कितने रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होना चाहिए, 176। तो इसमें से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो जाए, है ना। तो हमको ये निकालना है नंबर्स, कितने नंबर्स हमको निकालने हैं, हमको नंबर्स निकालना है, कितने हमको जोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या क्या चीज़ जानते हैं कि अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है, और जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को ऐड अप करेंगे। तो देखिए, अगर आपको कहीं करना हो सॉल्व, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको आई पता है और वी पता है, और आई और वी का इस्तेमाल करके अगर हम ये निकालने हैं कि कितना रेजिस्टेंस की वैल्यू ओवरऑल होनी चाहिए, मतलब हमको रिजल्ट कितना होना चाहिए जिसमें से इतना करंट फ्लो कर सकता है। बात समझ में आ रही ना, क्या चीज़, कि अगर हम यहाँ से हमको वी पता है और हमको आई पता है, अगर हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल दें, यानी सारे रेजिस्टेंस को जोड़ने पे कितना मैक्सिमम आर की वैल्यू होनी चाहिए, यानी कितना ये करंट वो बर्दाश्त कर सकता है, इतना रेजिस्टेंस यहाँ पर रहेगा तो इस करंट अराइजमेंट में फ्लो कर सकता है, ये निकाल ले तो हमको मालूम पड़ जाएगा इन सब को जोड़ने के बाद उस वैल्यू के बराबर आना चाहिए, है ना। बात समझ में आ रही, कि हम अगर यहाँ से आर निकाल दें, हमको वी पता है आई पता है, आर निकाल दें तो आर क्या हो जाएगा, इन सब को जोड़ने के बाद आर इक्विवेलेंट होगा। तो हमको पता होना चाहिए कि इस सब को जोड़ने के बाद इसके बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज एन, कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, एन होना चाहिए। तो फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव v इक्वल्स टू व्हाट, i इंटू आर। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v अपॉन i। तो v हमको दिया हुआ है 220 वोल्ट और v का y कितना दिया हुआ है 5। इसको जब कट ऑफ करेंगे तो कितना आ रहा है, 44 ओम, यानी r के लिए कितनी आ रही है, 44 ओम, है ना। यानी कि 44 ओम, इन सब को जोड़ने के बाद 44 ओम रेजिस्टेंस आएगा। तो करंट 5 एम्पियर यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब इससे ज़्यादा होगा तो करंट आगे इजिली फ्लो नहीं कर पाएगा, 5 एम्पियर करंट नहीं फ्लो कर पाएगा। यानी इन सब को पैरेलल जोड़ने के बाद 44 ओम्स आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, अब आगे नोट करते हैं। तो हमारा आर की वैल्यू कितनी आ गई, 44, और वो किस में ओम्स, किस में आना चाहिए, पैरेलल में आना चाहिए। तो फॉर पैरेलल कनेक्शन लिखेंगे, फॉर पैरेलल 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश 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 1 अपॉन Rn, एन टर्म्स होना चाहिए, ठीक है। तो वी कैन राइट 1 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है 44, बट यहाँ पे हम जानते हैं क्या, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू Rn, सबकी वैल्यू सेम है। तो यहाँ क्या कर देंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1 डैश 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 1 अपॉन R1, सबकी वैल्यू R1 हो गई। कितने टर्म तक जोड़ रहे हैं, n टर्म्स तक, उसको कर देंगे 144 इज इक्वल्स टू n टर्म्स तक है, n टर्म्स में लिया है n इंटू 1 अपॉन R1, है ना। यहाँ तक बात, यहाँ तक बात क्लियर में आई। तो बस अब हम वैल्यू पुट अप करते हैं। R1 वैल्यू क्या है 176, इसको सॉल्व करते हैं
कहाँ सॉल्व कर, ऊपर सॉल्व करते रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे दिखाई नहीं देगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/44 टू n इंटू 1/176, n निकालेंगे n इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 176 डिवाइड बाई 44, इसको डिवाइड करेंगे लगभग 4 के अप्रॉक्स आएगा, मैं देख लेता हूँ। हाँ सही है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रॉक्स वैल्यू 4। पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में नहीं लेंगे ना, अगर पॉइंट में भी आता है 3.5 या 3.9 तो नहीं, इसे राउंड ऑफ करेंगे 4, क्योंकि पॉइंट पर रेजिस्टेंस नहीं हो सकता ना, रेजिस्टेंस नंबर निकाल रहे, नंबर हमेशा वो नंबर्स माना चाहिए। वो कितना हमारा एज नंबर, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, यानी 4 रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे 176 176 176 एंड 176, हमारा करंट क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। ये बात हो गई यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, शो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। शो हाउ वुड यू कनेक्ट द थ्री रेजिस्टर each of resistance 6 ohm so that the combination of the resistance is 9 ohm and 4 ohm। यानी क्या बोल रहा है कि आपके पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6 ओम का, नंबर्स की ना, 3 रेजिस्टेंस एन दिया हुआ है 3, यानी 3 रेजिस्टेंस हमारे पास है। इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे, किस तरीके से जोड़ेंगे, सीरीज पैरेलल या सीरीज पैरेलल, कैसे भी, जो आपकी मर्जी आप कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं सीरीज में होना चाहिए पैरेलल, जो है आप मिक्सअप भी कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आप जोड़ दीजिए। कि उसको जोड़ने के बाद जो पहला है क्वेश्चन हमारा क्या है, जो आर इक्विवेलेंट है, फर्स्ट कंडीशन में क्या आना चाहिए 4 ओम, है ना, सॉरी 9 ओम। और दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो पार्ट यहाँ क्वेश्चन के हैं, दूसरा क्या है 4 ओम। एक पार्ट मैं करा दे रहा हूँ, दूसरा वाला आप उसको अच्छे से करिएगा। तो 9 ओम की बात कर लेते हैं कि कैसे जोड़े 9 ओम हो जाए। तो सिंपल लॉजिक है, 6 ओम का है, और हम जोड़ते हैं केवल सीरीज में, सारे आप ट्राई कर लीजिएगा। 6 ओम का जोड़ेंगे सीरीज में तो क्या होता है आर प्लस आर प्लस आर, यानी कि 6 प्लस 6 प्लस 6, यानी कितना हो गया 18। ये तो नहीं हो रहा है। अगर जोड़ते हैं पैरेलल में 1/r1 अरे 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ऐसे हम ले लेंगे 6 तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3/6 इक्वल टू 6/3, कटेंगे तो 2 ओम, तो 2 ओम आ गया, ये भी नहीं हो रहा। लाना कितना है 9, है तो 6, है ना, है तो 6। तो क्या कर सकते हैं, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, सीरीज भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। चलिए इसको देख लेते हैं, सीरीज भी पैरेलल भी। अगर दो सीरीज कर देते हैं ना, अगर दो सीरीज करने तो सोचते भी हैं, तो 6 प्लस 6 12 हो गया, यानी तो पहले ही तो ज़्यादा चला जाएगा, फिर 3 करेंगे तो कम हो जाएगा। तो अगर दो पैरेलल कर देते हैं तो वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ यही करते हैं कि दो पैरेलल एक सीरीज, यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन मान लेते हैं। दो पैरेलल और एक सीरीज, अगर ऐसे जोड़ते हैं 6 ओम 6 ओम एंड 6 ओम, तो क्या जी आ जाएगा, हाँ ये हो पा ही जाएगा, क्योंकि ठीक है लॉजिक। तो उसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं तो 1/6 प्लस 1/6, तो सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम जाएगा 1 प्लस 1, एलसीएम कितना जाएगा 6 हो गया 2/6, तो सॉल्व कर लेंगे ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, सॉल्व करेंगे तो 2/6 हो जाएगा 1/3, ये किसके बराबर है 1/r डैश के बराबर, r डैश के बराबर है। तो r डैश कितना हो जाएगा, ये जब रिवर्स करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 3, है ना, ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया जोड़ने पे 3 और 3 प्लस 6 9, ये पैरेलल हो गया, और ये कितना हो गया सीरीज में हो गया। तो जोड़ देंगे तो r का का जाएगा r डैश प्लस r, ये r हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 9। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 पैरेलल एंड 1 इन सीरीज, दो पैरेलल का सीरीज जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9।
इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, मगर है हमारे पास केवल तीन ही, तीन तरीके, तीन ही है, तीन को जोड़ना है, तो ट्राई कीजिएगा। अच्छा, चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग तो ये सारे हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, तो ये क्वेश्चंस पावर्स के, पावर वगैरह के क्वेश्चन है। तो मैं चाह रहा था कुछ क्वेश्चन हम लोग डायग्राम वाला भी लगा लेते हैं, सीरीज पैरेलल को समझ ही लेते हैं ना अच्छे से, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स थे, कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं सीरीज पैरेलल। सीरीज पैरेलल को फिर से ध्यान में रखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सीरीज में जब हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जब हम बोलते हैं सीरीज, तो क्या होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि R1, R2 और R3। तो R निकालेंगे तो क्या जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है क्या, R इक्विवेलेंट या R टोटल या R कॉम्बाइंड। जब हम बोलते हैं पैरेलल तो क्या हो जाता है, ऐसा ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3। इसको निकालेंगे R इक्विवेलेंट, तो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। और जो आंसर इसमें आएगा उसको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हमको R चाहिए रहता है, ये तो 1/R1, दोनों में और क्या डिफरेंस हो जाएगा, ये सीरीज पहला का डिफरेंस हो गया। दूसरा चीज क्या, इन सीरीज आई क्या होता है हमारा, करंट, करंट हमारा क्या होता है, सेम होता है। जो करंट यहाँ फ्लो करेगा वही यहाँ पे भी, या यहाँ पे भी, वही यहाँ पे। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। पैरेलल की बात कर लेते हैं, तो ठीक इसका रिवर्स, करंट में आई क्या हो जाता है, डिफरेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है हमारे पास, सेम हो जाता है। तो जितना वोल्टेज यहाँ मिलेगा V, उतना वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, उतना वोल्टेज। दो बात हो गई। दूसरी बात, कैसे इसको पहचानेंगे सर्किट डायग्राम में देख के, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन, यानी कि इस रेजिस्टेंस का एक एंड पॉइंट यहाँ पे है ए, दूसरा एंड पॉइंट यहीं है, दूसरे एंड के से इसका फर्स्ट एंड जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे कहीं होगा। रेजिस्टेंस ऐसे होता है ना, ये और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो यहाँ पे देखिए क्या, कि दूसरे के इसके एंड से इसका स्टार्टिंग है, फिर इसके एंड से इसका स्टार्टिंग है, फिर यहाँ से एंड हो रहा है। तो सीरीज में क्या होता है कि हमारे पास केवल दो एंड पॉइंट होते हैं और दोनों का अलग अलग होता है। इसका एंड पॉइंट एक यहाँ पे है और इसका एंड पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, है ना। दोनों का सेम एंड पॉइंट नहीं है, इसका एक यहाँ होना चाहिए था और इसका यहाँ होना चाहिए था, मगर सबका क्या है, एक एंड पॉइंट यहाँ पे और एक एंड पॉइंट यहाँ पे, यानी बीच में कहीं भी एंड पॉइंट नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका एक एंड पॉइंट यहाँ पे भी है, इसका एक पॉइंट यहाँ पे भी, तो ये क्या है, सीरीज में। तो अगर हम इस डायग्राम को ऐसे बना दें, है ना, तो क्या ये सीरीज में है कि पैरेलल में है ना, ये भी अब भी क्या है, सीरीज में। वेरी गुड। कि इसका एक एंड पॉइंट यहाँ पे है, ए पॉइंट, फिर दूसरा एंड पॉइंट इसके एंड पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट जुड़ा हुआ है, इसका स्टार्टिंग, इसका एंड से इसका स्टार्टिंग है, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसका एंड से इसका स्टार्टिंग है, तो ये यहाँ पे बीच में कोई एंड पॉइंट नहीं है। इसको यहाँ से पकड़िए और यहाँ से पकड़िए, खींचे दीजिए, तो फिर क्या होगा, फिर ये स्ट्रेट लाइन बन गया, है ना। तो एंड पॉइंट पे ध्यान रखना है। हाँ, अगर यहाँ से हम कोई दूसरा रेजिस्टेंस आगे जोड़ देते हैं, है ना, फिर तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पैरेलल, तभी आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे पैरेलल में देखिए क्या है चीज़ है, कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे एंड पॉइंट ए पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, दूसरा एंड पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, मैं यहाँ ना लेके यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। एक एंड पॉइंट यहाँ पे है, एक एंड पॉइंट यहाँ। तो अब आप देखिए, R1 वाले का एंड पॉइंट यहाँ पे भी है, ठीक है, एक एंड पॉइंट यहाँ पे है, और इसका एंड पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। इस वाले का इधर भी है, इधर भी। सेम वही एंड पॉइंट इसका भी है, इधर भी, इसका भी। सेम वही एंड पॉइंट हमारा इसका भी है, हमारा इसका भी।
तो ये आपस में क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट को जब आप ध्यान से देखेंगे सीरीज और पैरेलल में, तो आप आराम से इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है। ठीक है, सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान समझिएगा। कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं तो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस में अब कुछ लॉजिक नहीं है, केवल डायग्राम्स को देखना है और समझना है, हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल मैंने देख लिया पहले, नहीं सिंपल क्या देखना ही है। एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, इसको आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये जानते हैं हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या नेगेटिव, ये क्या है 12 वोल्ट दिया हुआ है। ये दिया हुआ है R1, यहाँ दिया हुआ है 4 ओम, ये दिया हुआ है हमारा R2 और इसमें दिया हुआ है 3 ओम, ये दिया हुआ है R3 और ये दिया हुआ है हमारा 6 ओम। यहाँ से बुलेट करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड नंबर 1 टोटल रेजिस्टेंस, नंबर 2 टोटल करंट, तो कॉपी में कीजिएगा, एंड नंबर 4 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, इसके अलॉन्ग V की वैल्यू क्या हो। तो देखिए ये हमको निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमको जो V दिया हुआ है तो हमको पहले R निकालना होगा, I निकालना होगा। R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, तो हम तभी निकाल सकते हैं कि जब हमको पता होगा सीरीज किसके साथ है और पैरेलल किसके साथ है। तो डायग्राम तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, डायग्राम तो इजीली दिखाई दे रहा है क्या, कि R2, क्योंकि आप इसका एंड पॉइंट देखिएगा, अगर एंड पॉइंट देखते भी हैं तो अगर इसका एंड पॉइंट यहाँ पे है ना, इस वाले का एंड पॉइंट यहाँ पे है, इसका एंड पॉइंट यहाँ पे है, तो R2 का एंड पॉइंट यहाँ है और यहाँ है, और सेम वही एंड पॉइंट R3 का भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे। अब आप सीरीज की बात, इसकी बात कर लेते हैं, तो इसका एक एंड पॉइंट यहाँ पे तो है, पर दूसरा वाला यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बीच में कोई दूसरा, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज है। तो जो भी मतलब इन दोनों को मैं आपस में जोड़ देंगे, आपस में से जुड़ जाएगा, सॉरी ये तो आपस में क्या, सॉरी पैरेलल है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, इसको आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो हमको मिलेगा, इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे, तो ऐसे जोड़ेंगे, ये आपस में ऐसे जुड़ जाएगा, एक बन जाएगा। फिर मैं दिखा देता हूँ, हियर R2 and R3 are in parallel combination, so हमको R निकाला, तो यहाँ पे R नहीं लेंगे, वी हैव से लिखेंगे तरीके से प्रॉपर वे में, कॉपी में भी, वी हैव 1/R डैश कर लेते हैं, 1/R डैश इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा कितना, 1/, ये 1/R डैश चल रहा है, 1/R2 का वैल्यू कितना आया हुआ है 3 प्लस 1/6, एल्सियम ले लेंगे कितना हो जाएगा 6, सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1, अब एल्सियम लें तो आपको आता ही होगा, तो हो जाएगा यार, अब साथ में क्या चल रहा है 1/R डैश, तो 2 पर 3 कर देंगे 3/6, सॉल्व करेंगे तो 1/, ये किस 1/2 यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो 1/2 किसके बराबर है, 1/R डैश के बराबर है, 1/2, तो R डैश क्या हो जाएगा, तो इसका रिवर्स करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 2, यानी कि 2, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और जोड़ने के बाद क्या बन गया 2। तो अब ये डायग्राम चेंज हो गया, डायग्राम कॉपी में चेंज नहीं करना है, मैं समझाने के समझा रहा हूँ। अब वो चेंज क्या हो गया, चेंज हो गया, क्या बन गया, ऐसा बन गया, वो जाएगा R डैश, जो हमने यहाँ निकाला वो कितना है 2। अब आप ये दिख रहा है क्या कि ये आपस में क्या है, सीरीज में हो गया।
तो अब इसको सीरीज में जोड़ देते हैं, तो ये आपको नोट कर लिया, ठीक है। तो अब कर देता हूँ, हाँ 12 वोल्ट है। तो नाउ लिखेंगे R1 and R dash are in series, so R जो अब निकल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस R इजिकल्स टू R1 प्लस R डैश, तो हो जाएगा 4 प्लस 2 यानी कि R इक्वल टू का जाएगा 6 ओम, और हमारा कितना आ गया 6 ओम, यानी कि ये अब ये भी आपस में क्या हो गया कंबाइन हो गया। डायग्राम थोड़ा सिंपल हो गया, फिर आपस में क्या हो गया कंबाइन, क्या बच गया ये कितने का 6, ये R की वैल्यू हो गई। तो अब बस हमने R निकाल लिया, अब क्या निकालना है I निकालना है, चलिए I निकाल लेते हैं। I निकालते तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू व्हाट I इंटू R, तो I निकालना है, I इक्वल टू क्या जाएगा V अपॉन R, यानी कि 12 वोल्ट अपॉन R की वैल्यू हमारी क्या है आई थी 6, 6 कर देंगे तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो I इक्वल टू व्हाट 2 एम्पियर। और आप जानते हैं कि यूनिट लिखना कंपलसरी है ना, मार्क्स कटेंगे तो ब्रैकेट में कर देंगे। तो I निकल गया, टोटल I तो नहीं फ्लो करेगा, तो I निकल गया। अच्छा कुछ मिस हो गया बीच में, डायग्राम R1 की वैल्यू कितना दिया हुआ था, तो एक R1 निकालना है, R1 दिया तो कितना 4 ओम, तो देखिए I निकल गया है ना, I निकल गया। तो अब हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, इसके अलॉन्ग जहाँ पर रेजिस्टेंस मैं डायग्राम ड्रॉप कर दिया हूँ, इसके अलॉन्ग V की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए तो हम जानते हैं क्या सीरीज में क्या सेम होता है करंट, जो करंट फ्लो कर रहा होगा सीरीज में, अभी जो इससे पहले था 4 और 2 वाला है ना, डायग्राम से पहले यही तो था ना, यहाँ पे ये 4 था और ये 2 था, ये R1 था और ये R डैश था। इसके अलावा हमको क्या निकालना है, V की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालना है, V की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, तो इसके अलावा जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। यानी कि हमको अब यहाँ पे देखिए इस वाले केस में, थर्ड वाले केस में वो क्या क्या चीज़ पता है हमको, R1 पता है कितना है 4 एम्पियर 4 ओम, और हमने I अभी निकाल लिया कितना है 2 एम्पियर। बस क्या निकालना है हमको V की वैल्यू, तो फ्रॉम लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू व्हाट I इंटू R, I के इतना निकाले हम लोगों ने 2 और R दिया हुआ है 4, 4 2 जा 8, 8 वोल्ट, यानी कि इस 12 वोल्ट में से 8 वोल्ट इसको मिल रहा होगा, बाकी जो मिल रहा होगा इन दोनों को सेम मिल रहा होगा 4 वोल्ट का, है ना। यहाँ से ये क्लियर हो गया। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जब डायग्रामेटिकल दिया हो, तो डायग्राम तो भी बहुत तरीके के हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन आप लगाइए, मैं हर तरह के नहीं लगवा सकता, मैं कोशिश करूंगा। एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ ढूंढ के, हाँ एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है और आपको करेंगे, है ना, और इसको करेंगे और करने के बाद आप आज वीडियो देख रहे हैं तो कल की क्लास में आप इसको सॉल्व कर रखिए, आप अपना स्क्रीनशॉट फोटो खींच के अपलोड करेंगे हमने सॉल्व कर लिया और मुझे कॉपी में देखना है। देखिए क्लास 10th आप किसी चीज़ को इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम आप ही को होगी ना, ये बोर्ड एग्जाम्स हैं, ऐसा नहीं होगा कि इस बार बच्चे पास हो गए तो अगले साल पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो पास हो भी जो है नहीं भी हुए से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर 11th 12th में अगर आपको लेना है तो बेसिक चीज़ें तो आनी ही चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क है, आज की क्लास यहीं रखते हैं और इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है ये हम जानते हैं, ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव, ये 12 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें एरो बना दिया है, एरो मस्ट है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, और ये दिया हुआ है 10 ओम, ये दिया हुआ है 40 ओम, ठीक है, 30 20 60,
ये दिया हुआ है 30 ओम, ये दिया हुआ है 20 ओम, और ये दिया हुआ है 60 ओम। तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है, सेम वही चीज़ें हमारे ख्याल से होंगी। क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट वन इज टोटल रेसिस्टेंस, ऑब्वियस सी बात है, टोटल रेसिस्टेंस आर की वैल्यू निकालनी है, और क्या निकालना है, टोटल करंट। सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, टोटल करंट। ये आपको होमवर्क है 10, 40, 30, 20, 60। ये 12 वोल्ट दिया हुआ है, इसको फाइंड आउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।